क़ुरबानी छोड़ कर वालिदैन की तरफ से क़ुरबानी करना, मैं इस साल अपनी क़ुरबानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है? MS फ़ारूक़ी बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं, वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुँचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से क़ुरबानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी क़ुरबानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में दो बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। दो हिस्से लेने पड़ेंगे या दो जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से क़ुरबानी करें, और वालिदैन साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग कर लें, साहिब निसाब नहीं है तो ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी तरफ से क़ुरबानी वो असल में आप ही की अपना ही क़ुरबानी कहलाती है, क्योंकि मुर्दा जो है वो तो शरई अहकाम का, इबादत का मुकल्लफ़ नहीं है, जो मैयत है। तो आप ही की क़ुरबानी होगी, आपका वाजिब भी अदा हो जाएगा और सवाब भी उनको इंशाअल्लाह वालिदैन को मिल जाएगा। वाजिब क़ुरबानी में इसाले सवाब कर सकते हैं। अगर अपनी वाजिब क़ुरबानी के साथ मरहूमीन के सवाब की भी नीयत कर ली जाए तो वो भी सवाब में शरीक होंगे। तौसीफ़ अहमद, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि सवाब में शरीक हो जाएंगे वो इंशाअल्लाह। बेहतर तो यही है कि वाजिब क़ुरबानी खालिसतन अपने लिए करें और इसाले सवाब के लिए अलग से हिस्सा डाल लें, बेहतर यही है, ताकि इख्तलाफ से बिल्कुल बच जाएँ। क्योंकि बाज़ उलमा का इख्तलाफ है इसमें, इसाले सवाब के मसले में, कि जो है वो इख्तलाफ में मैं नहीं जाता, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल राजिह कौल यही है कि अगर वाजिब इबादत में भी इसाले सवाब की नीयत कर ली जाए तो सवाब मिलता है इंशाअल्लाह। मुर्दों को सवाब भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा।